नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करंट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम मैरिज पोर्टल भी ओपन हो चुका है, बहुत सारी डीएम और डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पर डीएम की एनर्जी क्या रहने वाली है। कल हमारा जो 12 पोर्टल का दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर कैसे मैनिफेस्टेशन करनी होगी कि हम लोग अपने यूनियन में भी आए और अपने अलाइनमेंट को अचीव करते हुए हम लोग अपना सोल पर्पस भी करें। तो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर कैसी एनर्जी में है मैं वो भी बताऊंगी, और डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर क्या एनर्जी है मैं वो भी डिस्कस करूंगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो दिसंबर मंथ अभी कल से स्टार्ट होने वाला है, ये एक बहुत ज़्यादा बिग एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। एक ऐसा कॉस्मिक शिफ्ट जो कि दोनों डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन को रियूनियन की तरफ लेकर जाएगा। अब ये जो आपका पिछला कुछ सालों से जो भी आपकी लाइफ के अंदर डिले, साइलेंस या फिर हार्ट ब्रेक चल रहा था, सेपरेशन फेज से आप गुजरे थे काफ़ी सालों से, तो ये सारे आपको फेज जो भी आपकी ज़िंदगी में आया, ये आपको तोड़ने नहीं, आपको एक शेप में लाने आया था। ये एक प्रिपरेशन के रूप में आपकी एनर्जी को क्लियर कर रहा था। जैसे ही आपने तब सोचा कि आप सरवाइव नहीं कर सकते, बट आपको एक ऐसी पावर ने सर्वाइवल सिखाया कि आप लोग अपने आप के साथ मिल सके, आपके इंटरनल सोल को पहचान सके। अब जो ये दिसंबर मंथ कल से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके सोल के लिए एक एवोल्यूशन, एक हायर डिमेंशनल कॉस्मिक डोरवे साबित होगा। क्योंकि इस टाइम पर सारे पास्ट के जो भी पैटर्न्स थे, जो भी पास्ट की चीज़ें थी, वो ख़त्म होकर न्यू रीबिल्ड चीज़ें होना स्टार्ट होंगी। जो मैं इस टाइम पर एनर्जी में देख पा रही हूँ, जो मैं पिक कर रही हूँ, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग या राइसिंग की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अब आपको ऐसा एक ब्रेक थ्रू मिलेगा कि जिससे आप अपनी लाइफ को एक और ज़्यादा हायर पर्पस की तरफ मुड़ते हुए देखोगे। ट्विन फ्लेम सेपरेशन जब आपकी हुई थी, जब आप सेपरेशन में आए थे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि आप लोगों में या लव की कमी थी, या फिर आप को डिवाइन कुछ सजा देने चाहते थे, या आप लव डिजर्व नहीं करते थे। आपसे जो आपके ट्विन काउंटर पार्ट की दूरी की गई, आप दोनों को सेपरेशन में लाया गया, दैट इज द ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर हायर सोल मिशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी आप दोनों के अंदर, डीएम और डीएफ के अंदर कार्मिक एनर्जी थी, जो आप दोनों का पाथ ब्लॉक कर रही थी, आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी, उस डिवाइन के साथ मिलने का, अपनी अपनी सोल को इंडिविजुअली पहचानने का, अपने साथ मर्जिंग करने का, तो ये सारी चीज़ों को हटना था, इसीलिए ये सेपरेशन आया। इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोगों को डिवाइन जो है लव से दूर कर रहे थे, प्यार से दूर कर रहे थे, क्योंकि जब ये सेपरेशन फेस आता है तो डीएफ बहुत सोचती हैं कि हमने ऐसा क्या गलत किया था कि हमें इतनी परेशानी, इतना पेन, इतना दर्द और इतने डीप वूंड से गुजरना पड़ा। तो बेसिकली ये उनकी एक प्रिपरेशन का फेस होता है कि उनको एक हायर अलाइनमेंट में लाने के लिए डिवाइन पर्पस के तहत सारी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे आपके कार्मिक जो भी पैटर्न्स थे, धीरे धीरे वो हील जो होना शुरू हुए। कार्मिक पार्टनर था अगर आपकी लाइफ में, और अगर आपके आसपास जो भी ऐसी चीज़ें थी नकारात्मक जो कि आपको हाई डायमेंशन में ऑपरेट करने से रोक रही थी, तो वो धीरे धीरे आपके इनर वर्क के द्वारा अब आपने अपने आप से हटा दी हैं। ये वाला जो नेक्स्ट मंथ अब आ रहा है, 12 पोर्टल की हम तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी कार्मिक लेयर्स टूटेंगी। जो भी आपके चाइल्डहुड वूंड्स थे, फियर थे, वो सरफेस पे आएंगे, और आपको एक इनको
छोड़ करके आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी से होगा। इसके अलावा देखो गाइस, ये जो जर्नी हमें मिलती है, ट्विन फ्लेम जर्नी, वो हमें अपने साथ जुड़ना सिखाती है। मेन हमारा एक एक जो फ्रेगमेंट है, हमारी जो भी पास्ट लाइफ के जुड़े हुए कर्मों के कारण हमारे जो भी बिखरे हुए फ्रेगमेंट्स थे, हम उसको जोड़ते हैं। एक एक करके अपने इशू पर जब काम करने लगते हैं, तो जब हम पूरा डिवाइन के साथ सरेंडर हो जाते हैं, तो वो डिवाइन गिफ्ट के रूप में हमारी लाइफ में आता है। तो इसी तरह से इस टाइम पर भी जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, वो दोनों की अलाइनमेंट में आ रही है। डीएम और डीएफ दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं। यूनिवर्स आप दोनों के अंदर से क्लियरिंग की जो स्पेस है वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में नई चीज़ भरने के लिए वो पुरानी चीज़ों का खाली होना बनता है। तो सब कुछ पुराना, जो भी आपकी लाइफ में जो भी गार्बेज था, जो भी चीज़ें डस्ट थी, आपको वो एक तरह से आपके जैसे मिरर पर धुंध जम जाती है, एक मिट्टी की या परत जम जाती है धूल की, तो वो अब डिवाइन जो हैं उसके अपने अलाइनमेंट के द्वारा आपने जैसे जैसे उनके साथ अलाइनमेंट की है, तो डिवाइन की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आपने उनके साथ अलाइनमेंट की है डिवाइन फेमिनाइन ने, तो वो अब आपको जो है अलाइनमेंट में लाकर आपको अबंडेंस और आपका यूनियन गिफ्ट में देंगे। तो आपको इस चीज़ से जो है ओवरकम करना है अपने फियर को, और अपने आप को डिटैच रखना है रिजल्ट के साथ। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की बात करें तो इस टाइम पर डीएम बहुत ही हैवी बर्डन जो हैं वो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसी अनदेखी अनसीन बैटल्स हैं, लड़ाइयाँ हैं जो मैं दिन रात लड़ रहा हूँ, बट मुझे कुछ रिजल्ट नहीं उसका मिल रहा। प्रेशर उनके ऊपर हो सकता है बहुत ज़्यादा, समाज, सोसाइटी का और उनके पेरेंट्स का, फैमिली का, और जो एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी ने उनसे लगाई हैं, या फिर ये जो डीएम की एक एनर्जी क्रिएट करके रखती है माइंड से कि जो सोसाइटल इमेज है उनकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। फियर ऑफ फेलियर उनको लग रहा है कि अभी जो मैं ये चीज़ें रिसीव नहीं कर रहा, जो मैं ये बैटल्स लड़ता ही जा रहा हूँ काफ़ी सालों से, बट मैं लड़ क्यों रहा हूँ? एक्चुअली मुझे क्या चीज़ है जो मुझे अनफुलफिल्ड रख रही है, मैं अपने आप में फुलफिल्ड फील नहीं कर पा रहा। इमोशनल नंबनेस उनको हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इस टाइम पर जो डीएम है आपके हो सकते हैं, इमोशनल अप डाउन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल अप हील उनको फील हो रहा है। कुछ ना कुछ उनके चाइल्डहुड वुंड्स सरफेस पे आ रहे हैं, जो कि उनको सिखा रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने ट्रुथ से भागना नहीं है, जो कि अल्टीमेट आपका ट्रुथ डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन ही आपको आपके सच्चे ट्रुथ्स के साथ मिलाती है। डीएम ये अंदर से महसूस कर पा रहे हैं। रादर अब डिवाइन की तरफ से भी उनको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको शट डाउन नहीं करना, आपको ओपन अप होना है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए। आपको एक्सेप्ट करना है अपनी डीएफ को पूरी सोसाइटी के सामने। जो जो आपने गलतियां की हैं, जो जो आपने उनको अबंडनमेंट दी है, या जो जो आपने उनको अपने से दूर किया है, जो आपकी रियल डिवाइन फेमिनाइन थी, आपको उनको अब अप्रोच करके उनके साथ जो है सब चीज़ें सही करनी होंगी। ये डिवाइन उनको बार बार समझा रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है आपकी डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करना इस 3D वर्ल्ड में। डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डीएम को प्रोटेक्ट करती है, बट डीएम जब अवेकन होते हैं तो वो अपनी फेमिनाइन को इस 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वही चीज़ें डिवाइन यूनिवर्स उनको समझा रहे हैं। तो गाइस, एनर्जी मुझे उनकी बहुत लो फील हो रही है इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन की। बहुत ज़्यादा मैं उनको इमोशनल होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, जो मैंने एनर्जी उनकी पिक की है इस टाइम पर उनको यही बोला जा रहा है कि अगर आप चीज़ों की केयर नहीं करते थे, आप बिल्कुल फियरलेस होकर
एक फूल की एनर्जी में बस आंखें बंद करके जिसने जो बोला वो चीज़ें मान रहे थे। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की जो रियलिटी थी, ट्रुथ था, वो आप एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे। माइंड मैनिपुलेशन जिन्होंने आप पर की, आप वही सच देख रहे थे। आपको लगता था कि यही राइट है और आपकी डीएफ जो है वो आपको मे बी आपके लिए वो सही एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पर डिवाइन उनको ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। ये मंथ अब जो 12/12 का पोर्टल आएगा, 1 दिसंबर अब कल से शुरू होने वाला है, डीएम को पुश कर रहा है टूवर्ड्स द अवेकनिंग। उनका प्रोसेस जो अवेकनिंग का है वो बहुत हाई लेवल पर होगा। पुश करेंगे उनको एनर्जीज के डीएफ की तरफ एक्शन लो, डीएफ को समझो। जैसे मैंने बताया कि मैरिज पोर्टल भी खुल चुका है। जब यहाँ पर जब हमारे देव उठने एकादशी होती है, विष्णु भगवान जी उठते हैं, उसके बाद से सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। सारी चीज़ें लाइक मैरिज पोर्टल, बहुत सारी शादियाँ, यूनियन, एंगेजमेंट्स, व्हाटएवर, कमिटमेंट, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद तुलसी विवाह हुआ, उसके बाद श्री राम जानकी विवाह। तो ये एक ऐसा मैरिज पोर्टल जो खुला है इस टाइम पर। इसी कारण जो डीएम की अवेकनिंग है, डिवाइन उनको पुश कर रहे हैं कि अब अपने अल्टीमेट ट्रूथ को पहचानो कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर है। वो आपकी रियल डिवाइन फेमिनाइन है, उसके पास जाइए, उसका हाथ पकड़िए और अपनी इस यात्रा को कंप्लीट कीजिए। अगर डीएम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके अभी भी डीएफ को सबोटैच करेंगे तो फिर जो डिवाइन है, गॉड है, उनको उस तरह से फिर कर्मा या फिर कह लीजिए उनकी अवेकनिंग हाईली इफेक्टिव या ट्रिगर्ड हो सकती है। एक्चुअली गाइस, आपको थोड़ी मेरी एनर्जी आज लो लग सकती है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत इस टाइम पर ठीक नहीं चल रही है, बट मुझे था कि मैं आपको एनर्जी दूं, आज की करंट लेटेस्ट एनर्जी, क्योंकि कल से जो है हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, जो कि इस साल का भी आखिरी महीना है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे लगा कि मुझे करंट एनर्जी अपडेट देना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस देनी चाहिए कि आपको अपने इनर वर्क पर लगे रहना है। अगर आपको इस टाइम पर अपने डीएम से जो बहुत ज़्यादा सपोर्टाइज की एनर्जी फील हो रही है या फिर आप उनसे अपने आप को एक दूर जाता हुआ देख रहे हो, बट आपको ये सब कुछ माइंड मैनिपुलेशन के लिए किया जा रहा है, आपको इन चीज़ों में नहीं फंसना। इस टाइम पर डीएम पर भी पूरी तरह से काम चल रहा है, उनकी अवेकनिंग, उनको ट्रूथ फेस करवाया जा रहा है अब, क्योंकि अब उनको ऐसी ऐसी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है कि उनको चाह कर भी ये चीज़ें अवॉइड करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। डीएफ को अपनी इस टाइम पर हीलिंग पर पूरा ध्यान रखना है। उनको पर्जिंग फील हो सकती है, उनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, बट आपको इसको एज अ रीबिल्ड और राइसिंग की तरफ से लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, तो आप क्राई कर लो, बट आप उसके बाद एक ऐसी फोर्स के साथ आगे बढ़ो कि यू आर द को क्रिएटर। आप इस जर्नी का जो है वो पूरा कमांड होल्ड करती हैं। आपके हाथ में है स्पिरिचुअल कॉस्मिक वर्ल्ड को बैलेंस करना। तो आप अपने आप से ज़्यादा इनर वर्क में लगाइए, अपने आप को सरेंडर्ड रखिए, और जो भी आउटकम है, अब जैसे पोर्टल तो स्टार्ट हो गया है, बट जो भी उसकी आउटकम है उसके साथ आपको डिटैच्ड रहना है, तभी आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे अलाइंड होती जाएंगी। अपने आप को उन चीज़ों के साथ अलाइनमेंट में रखना है जो कि आपकी और आपके डिवाइन के साथ ट्यूनिंग है। आपकी स्ट्रगल्स जो भी रही हैं, आपको इमोशनल ओवरलोडिंग का सामना करना पड़ रहा है, बट आपको अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है, अपनी गट फीलिंग की सुननी है। आपको अपनी जो भी इस कनेक्शन का वेट, जो भी आपको लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन का भार ढोते ढोते थक गई हूँ, लाइक आपकी एनर्जी ड्रेनिंग हो रही है, आप इस कनेक्शन को सोच सोच के बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हो, तो आपको इस जो कनेक्शन का वेट है, भार है, वो डिवाइन को देना है। वो सरेंडर कर दीजिए उसका, अपने कनेक्शन को, डीएम को, खुद को
सरेंडर इज द अल्टीमेट की टू यूनियन। इस टाइम पर आपको चेज नहीं करना, यही आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको विदाउट एनी चेजिंग आपको चेज करना है अपनी डिवाइन को, अपनी मेंटल पीस को और अपनी अलाइनमेंट को। आपको अब ऐसी अलाइनमेंट में रहना है कि आप जो है बिल्कुल कि अपने डीएम के इमोशनल जो भी अप डाउन को देखकर खुद आप अप डाउन नहीं होंगी। आप पूरा बैलेंस्ड रहोगे, आप अपने आप में अलाइंड रहोगे, आप अपने इनर वर्क पर कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे और डिटैच्ड रहोगे। इस टाइम पर जो शिफ्ट हो रहा है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिकली जो बहुत हाई लेवल पर चल रहा है। तो जो भी इस चीज़ पर यूनियन पाथ पे जो भी डिवाइन का काम है, डीएम और डीएफ को एक करना, यूनियन में लाना, इस अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करना, तो जो भी इस टाइम पर उन आप दोनों की अंदर या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नेगेटिविटी थ्रो करने की कोशिश करेगा तो डिवाइन ऑटोमेटिकली उसको इस जो कह लीजिए पाथ से हटा देंगे। तो सिर्फ आपको अपना एनर्जेटिक कनेक्शन डिवाइन गॉड को सरेंडर करते हुए आपको इस जर्नी पर आगे बढ़ना है। कार्मिक एनर्जी अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगी, दोनों साइड से हीलिंग होगी। डीएम और डीएफ की कार्मिक एनर्जी हेवीली जो है रिलीज होने की कगार पे है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इस टाइम पर सैटर्न का मार्गी होना यही बताता है कि इस टाइम पर बहुत जल्दी जल्दी कर्मा रिलीज होंगे। एक क्लियर और स्ट्रॉन्गर पाथ आपको मिलता जाएगा। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ सकते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के। टेलीपैथी आप उनके साथ फील करोगे, शायद वो आपको ड्रीम में कुछ ऐसी बात बोलें या फिर आपको मैसेज द्वारा आप जो उनको कन्वे करना चाहते हो या फिर वो आपको कन्वे करना चाहते हो, आप दोनों की बात हो सकती है इस टाइम पर। इस पोर्टल के स्टार्टिंग में इमोशनल क्लैरिटी आपको मिल सकती है, आपके ड्रीम्स विविड साइंस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि डिवाइन की गाइडेंस आपको ड्रीम्स के थ्रू प्राप्त होगी, तो आपको वो सारे ड्रीम्स चैनलाइज करने हैं। और किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम ड्रीम में कैसे टेस्ट होते हैं, डिवाइन टेस्ट कैसे होते हैं, तो इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी थोड़ी दिनों तक, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे कैसे ड्रीम्स आते हैं और कैसे डिवाइन हमें गाइडेंस देते हैं थ्रू ड्रीम्स, और हम कैसे इनको डिकोड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जर्नी के रिलेटेड इनको अपने आप से मैनिफेस्ट करके या फिर कुछ भी चीज़ें डिवाइन की हम कह लीजिए मैसेज या डाउनलोड्स रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने ड्रीम्स पर अटेंशन देनी है। जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस प्राप्त हो ड्रीम्स में या अपने डीएम का कोई मैसेज या कोई उनकी तरफ से कुछ कोई ऐसा मतलब लगे कि कोई आपको मैसेज दे रहा है आपके डीएम का या डीएम डायरेक्ट दे रहे हैं, तो आपको उसको डिकोड करना है और उसके पीछे की जो भी सच्चाई है उसको देखना है। अपनी लाइट को इस टाइम पर आपको डिम नहीं करना, क्योंकि यू आर वेरी नियर टू द यूनियन। तो आप इस टाइम पर चेस करके ड्रेन करके अपनी एनर्जी को इमोशनल होके आप गवा नहीं सकते। आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आप ऐसे ही बने रहिए। आपकी ताकत जो आपका इनर वर्क है उस पर आप अलाइंड रहिए, तो बाकी चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। आपके डीएम भी आ जाएंगे, वो जैसा भी बिहेव करते थे, नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, जिद्दीपन उनमें बहुत था, बात नहीं सुनते थे, साइलेंट हो जाते थे, जो भी शिकायतें आपको थी उनके साथ, वो धीरे धीरे अलाइनमेंट में आएंगे। तो उसका रास्ता सिर्फ इनर वर्क से होकर ही गुजरता है। अगर आपको किसी को नहीं समझ आता कि इनर वर्क करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है, नए आए हो जर्नी पर, स्टक हो रखे हो, डीएम और जो आपकी कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे और आपकी जर्नी स्टक हो रखी है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो फी के बारे में, और एनर्जी एक्सचेंज के बाद आपकी और मेरी बात हो जाएगी और मैं आपको सही से आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग गाइड कर पाऊंगी। उसके अलावा आपको अपनी जो कह लीजिए गाइडेंस आ रही है, आपको
फेथ सबसे बड़ा है, अपनी जर्नी पर फेथ रखना, अपने आप पर फेथ रखना, अपने जो इनर वर्क आपने लिया है या आप कर रहे हो, आपको उस पे फेथ रखना है। एक मेरे पास सेशन आया था तो उनको किसी ने बोल दिया था, वो डिवाइन फेमिनाइन को, कि आप जो चक्रास कर रहे हो, किसी ने बोला था, उन्होंने किसी से लिया था इनर वर्क, कि आप जो चक्रास कर रहे हो वो गलत है, वो सिस्टमैटिक वे में नहीं है, आप गलत चक्रास कर रहे हो। तो देखिए, मेथड हर एक का अलग हो सकता है, बट जो चीज़ें हैं, मैं तो यही सोचूंगी कि, या फिर मैं सोचती, क्या मैं रियली मानती हूँ कि आप जितना भी, जैसे भी मान लीजिए, हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हमने जैसा भी आड़ा टेढ़ा या जो भी गलत भी, हमें इनर वर्क की नहीं पता था, हमने सुना इनर वर्क करना है, हमने खुद से भी स्टार्ट कर दिया मान लो, और वो डीएफ मेरे से पूछ रही थी कि क्या मैंने अब गलत जो मैंने कर लिया इनर वर्क, तो क्या मेरे को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मेरा जो इतना टाइम वेस्ट चला गया। तो मैंने उनसे यही आंसर किया कि नहीं, कभी भी कोई भी इनर वर्क वेस्ट नहीं जाता है। हाँ, चीज़ें सेटल होने में, चीज़ें अलाइंड होने में फ़र्क हो जाता है, टाइम लग जाता है। थोड़ा हमने अगर गाइडेंस सही नहीं ली तो हमारी चीज़ें वो थोड़ी अप डाउन हो जाती हैं। हम कह लीजिए कि हम अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं और वो तीर सही निशाने पर नहीं लगता। तो इनर वर्क तो कभी गलत नहीं होता, चाहे आपने चक्रास किए, खुद से किए या किसी के कहने पर कैसे भी किए, और किसी ने आपको ये बोल दिया कि आप सही से नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर वो बताता है कि मैं आप सही से नहीं कर रहे हो और मैं आपको सही मेथड बताता हूँ, और इवन उन्होंने जिन्होंने उस डीएफ को ये चीज़ बोली थी कि आप गलत चक्रास कर रहे हो, तो उन्होंने फिर जब पूछा कि मैम, मैंने उनसे पूछा कि फिर कैसे करना है, आप सही मेथड बताइए, तो उनके पास उसका भी जवाब नहीं था। उन्होंने फिर कुछ, पता नहीं, उनसे कुछ पेमेंट मांगी, आई थिंक अलग से कुछ ऐसा बोला। तो फिर कहते कि मेरे को विश्वास नहीं आया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप इसी जो भी पैकेज है आप उसमें बता दीजिए, तो उन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने जितना भी इनर वर्क अपने आप से किया, चक्रास किए, क्या वो मेरे सारे वेस्ट हो गए? तो मैंने कहा नहीं, वेस्ट नहीं हुए, जस्ट आपको जो है थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रास्ता वही है। किसी की स्पीड स्लो है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, कुछ कर्मास की भी बात होती है, किसी के जो कर्मा है वो बहुत कम है और कोई बहुत हैवी बैगेज लेकर आया है, उसके कर्मा हील होने में, क्लियर होने में, डीएम के कर्मा क्लियर होने में टाइम लग सकता है। तो इसका मतलब ये आप टेंशन मत लो कि आपकी जो भी मतलब इनर वर्क है वो वेस्ट चला गया। इनर वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। जो हम डिवाइन के लिए, अपने आप की हीलिंग के लिए काम करते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। तो इसलिए ऐसी जो लोग ऐसी गाइडेंस दें आपको, तो आप थोड़ा अलर्ट रहिए। और अगर वो आपको नहीं बताते सही मेथड, बट ये बोल देते हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, बट सही मेथड भी नहीं बताते कि ठीक है ऐसा करो, तो वहाँ से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जो मेंटोर सही होगा, ऑथेंटिक होगा, वो आपको पूरी डिटेल में बताएगा कि कैसे करना है, और वो आपकी ब्लॉकेज भी देखेगा कि मेन यहाँ पर क्या ब्लॉकेज है, कहाँ पर इस जो डीएफ को कहाँ पर ये सारी ब्लॉकेज चीज़ें दे रही हैं, कर रही हैं। तो आप अपने इनर वर्क को करते रहिए, क्योंकि इस जर्नी का टाइम लंबा हो सकता है, थोड़ी परेशान करने वाली जर्नी है। मैं बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा आपको बार बार लगेगा कि मैं क्विट कर दूँ, मैं छोड़ दूँ इस जर्नी को, जितनी यहाँ पर हमें पेन मिलती है। पर पेन को ही ये पावर बनाने की जर्नी है। अपने वो सारे फियर को फेस करने की जर्नी है। फियर को फेस करके उसको पावर में कन्वर्ट कर दो। पूरी नेगेटिव ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करके उसको ट्रांसफॉर्म करने की ही जर्नी है। आपके डीएम ने भी इसीलिए डीएफ को ट्रिगर दिया, क्योंकि वो भी आपके अंदर से आपको सेल्फ लव सिखाना चाहते थे, और आपको एक तरह से वो डिवाइन की तरफ पुश करते हैं कि मेरे पीछे ना भाग के आप डिवाइन को चेज करो, मैं तो यहीं पर हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। जब आप अलाइनमेंट में आ जाओगे तो डेफिनेटली हमारा यूनियन हो जाएगा। जबकि हम बोलते हैं कि डीएम जो होते हैं
कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ऐसा बिहेव इसीलिए करते हैं, जो हम 3D में इतना बुरी तरह से देखते हैं ना कि डीएम ने इतना मेरे साथ बुरा क्यों किया, तो वो डिवाइन ऑर्डर फॉलो करते हैं और अपनी डीएफ को इतना ट्रिगर करते हैं कि एक एक बात, मतलब उनको उस जो चीज़ें तोड़ तोड़ कर उनको खुद से जो डीएफ जोड़ती है ना, वो सिखा देते हैं डीएम, और डिवाइन को सरेंडर करना सिखाते हैं। तो डीएम को भी आप एज अ एक डिवाइन सोल ही समझिए, और उनको आप एज अ अपना सोल टीचर समझिए कि वो आपकी सोल की असेंशन कर रहे हैं। अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए, उनके लिए भी प्रोटेक्शन मांगिए, वो भी एक सोल है, और उनके लिए ग्रजेस मत रखिए। आपकी जर्नी है, आप कंप्लीट करो, उसके बाद 3D यूनियन डिवाइन ऑटोमेटिकली आपके हाथ में दे देंगे। आई होप आपको गाइडेंस अच्छी लगी होगी और करंट एनर्जी अपडेट ऑफ ट्विन फ्लेम्स भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमेशा ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है वो जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।